एवरीवन, दिस शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आपका जो है टॉपिक है 12 मार्क्स में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है ये काफ़ी बार क्वेश्चन, MSc 003 और 103 में भी, ठीक है। और MSc 001 और 101 में भी ये क्वेश्चन है। इसका मुझे आइडिया नहीं है कि उनके एग्ज़ाम में ये आया है नहीं आया है, ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आया है नहीं आया, लेकिन ये टॉपिक उससे भी रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसे भी मेंशन यहाँ कर दिया है। तो आप दोनों के लिए ही से तैयार रखना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिछले एग्ज़ाम में नहीं आया तो इस बार ना आए, क्या पता आ सकता है क्वेश्चन। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ पार्टिकुलरली फंक्शनल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक फॉर्म है किसकी? प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जो रिलेशनशिप बताता है हमें किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है, कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशन है। वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ 2 और मोर इनपुट्स एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय दोज इनपुट्स। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, किसके बीच में? 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जो आगत यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी आउटपुट को बनाने में, ठीक है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। While discussing the production theory of firm, economists C.W. Cobb and P.S. Douglas use a special form of production function which is known as Cobb-Douglas production function. तो Cobb-Douglas production function किसने दिया था? दो इकोनॉमिस्ट से C.W. Cobb and P.S. Douglas, ठीक है, इन्होंने दिया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन कैसा होता है, इसकी फॉर्म कैसी होती है कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की? Q इक्वल टू A अल्फ़ा के बीटा, ठीक है, L की पावर अल्फ़ा के की पावर बीटा। अल्फ़ा बीटा की जगह A और B भी लिखा हो सकता है, स्मॉल a स्मॉल b, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फॉर्म तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो सिंबल के लिए, ठीक है, लेकिन जो फॉर्म रहेगी वो इसी तरीके की रहेगी। वेयर L क्वांटिटी यूज्ड ऑफ लेबर, तो L क्या है आपका? लेबर डिनोट कर रहा है, ठीक है। K क्या डिनोट कर रहा है आपका? कैपिटल पूंजी बोलते हैं। Q क्या डिनोट कर रहा है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, किसका यूज़ करके? लेबर और कैपिटल का यूज़ करके। A अल्फ़ा और बीटा क्या है? ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे हमेशा और कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्चुअली द पैरामीटर अल्फ़ा इज़ एफिशिएंसी पैरामीटर। A क्या है? एफिशिएंसी पैरामीटर। एफिशिएंसी पैरामीटर मतलब क्या है, अभी देखते हैं आगे। इट सर्व एज इंडिकेटर ऑफ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये क्या यहाँ शो कर रहा है कि टेक्नोलॉजी की स्टेट क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आउटपुट होगा। आगे यही लिखा है, द हायर द वैल्यू ऑफ ए द हायर द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ठीक है, जो भी हम कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं कैपिटल और लेबर का। अल्फ़ा बीटा और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अल्फ़ा बीटा क्या डिनोट करते हैं? आउटपुट इलास्टिसिटी डिनोट करते हैं। अभी हम आउटपुट इलास्टिसिटी को भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है। दिस वैल्यू आर कांस्टेंट डिटरमाइन बाय अवेलेबल टेक्नोलॉजी। और ये वैल्यू क्या ऐसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। और किसके थ्रू डिटरमाइन की जाती है? जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। Output elasticity measures the responsiveness of output to change in level of either labor or capital used in production. तो आउटपुट इलास्टिसिटी मेजर क्या करता है कि कितना आउटपुट में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? जब लेबर और कैपिटल में हम चेंज करें, या तो हम लेबर में चेंज करें या फिर कैपिटल में। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया गया है, अल्फ़ा कितना है? 0.5। अगर हम 1% इंक्रीज़ करें कैपिटल यूसेज में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में कितना इंक्रीज़ आएगा? 0.45 का % का इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। आउटपुट इलास्टिसिटी इज़ द परसेंटेज चेंज ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ एन इनपुट, ठीक है, कि इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। तो वो परसेंटेज चेंज हमें किसकी वजह से पता लगता है? आउटपुट इलास्टिसिटी की वजह से पता लगता है, ठीक है। सो कई बार हम पार्शियल आउटपुट इलास्टिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पे वो क्लैरिफाई करता है कि एक इनपुट की चेंज होने की वजह से या तो हम लेबर को चेंज करेंगे या फिर हम कैपिटल को चेंज करेंगे, तो उसके चेंज होने की वजह से किस में कितना चेंज आ रहा है? हमारे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो मैंने अल्फ़ा बीटा ना यूज़ करके ए और बी यूज़ किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर एग्जाम में ए और बी लिखा आ जाता है पावर में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? द रिटर्न टू स्केल इज़ मेजर्ड बाय द सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे जो रिटर्न टू स्केल, अब रिटर्न टू स्केल क्या होता है? अगर आपने 11th में इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता रिटर्न टू स्केल क्या होता है, हम अपने चैनल पे पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं वहाँ इस चीज़ को डिस्कस करूँगी, तो आपको वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। अगर जिनको पता है तो अच्छी बात है,
ठीक है। अगर जिनको नहीं पता तो आप 11th क्लास की बुक में से इसको पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होता है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, तो आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखते हैं अब आगे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, कि जो सम है किसका, अल्फा और बीटा का, मीन्स ए प्लस बी। ठीक है, वो हमें क्या शो करता है, रिटर्न टू स्केल, इससे मेजर होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, दोनों को प्लस करके 1 आ रहा है, तो क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, और लेस देन 1 आ रही है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, Cobb Douglas projection function says that marginal product of a factor is dependent upon its amount used in production. Therefore, marginal product of a labor depend on the amount of labor when no change is made in capital input. ठीक है, अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी भी फैक्टर का, वो किस पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी अमाउंट यूज़ हो रही है प्रोडक्शन में, किसी भी उसके गुड के प्रोडक्शन में कितनी उसकी क्या हो रही है, अमाउंट यूज़ हो रही है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का फैक्टर का मतलब कितना अतिरिक्त हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अतिरिक्त। देयरफॉर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है, तो कितना मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, किसके द्वारा होगा, लेबर के द्वारा होगा। वो किस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी अमाउंट ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली किसका है, सेम वे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल के ऊपर, कि हम कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पूंजी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं हम किस में, प्रोडक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जो हम अगर हम कैपिटल को चेंज करें तो लेबर फिक्स रहेंगे, लेबर को चेंज करें तो कैपिटल फिक्स रहेगा। ठीक है, अब है थर्ड, द एक्सपोनेंट ऑफ लेबर एंड द कैपिटल इज इन कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मेजर आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो इनकी पावर है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ये जो अल्फ़ा और बीटा है क्या आउटपुट इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखिए प्रॉपर्टी में। फोर्थ है आपका कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सटेंड बाय इंक्लूडिंग मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक या दो से ज़्यादा फैक्टर यूज़ करके। अभी हमने फॉर्म पढ़ी है क्या, 2 फैक्टर की, लेबर और कैपिटल। लेकिन इसमें यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल है एग्रीकल्चर का। अगर हम एग्रीकल्चर का यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं तो एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, जो कृषि है, वो केवल जो कृषि में जो उत्पादन है वो केवल श्रम पे और पूंजी पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है आगे, फर्टिलाइज़र क्या यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, लैंड कितनी बड़ी लैंड है, लैंड, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई के साधन किस तरीके के यूज़ हो रहे हैं। तो उसका कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसा, Q इक्वल टू ए एल की पावर अल्फ़ा, के की पावर B1, डी की पावर B2, ऐसे करके दे रखा है। डी रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड, जी रिप्रेजेंट कर रहा है इरीगेशन, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलाइजर। ठीक है, B2 B3 B4 आर क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर है किसकी, लैंड, इरीगेशन और फर्टिलाइजर की, जो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, लास्ट है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, किसके बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होती है, यूनिटी होती है, यूनिटी मतलब 1 होती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन होता क्या है, इट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ 2 इनपुट। ठीक है, रेशियो होता है किसके, इनपुट्स का, जो भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन में क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और उनके मार्जिनल प्रोडक्ट का रेशियो, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब MPL अपॉन में MPK। ठीक है, इनटू में क्या होगा, इनपुट्स क्या क्या यूज़ हो रहा है, लेबर और कैपिटल, L/K इंटू MPL अपॉन में MPK। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। अब आपको कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो थ्योरी है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी को नोट कर लेना, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।